भरत ही बिसर्यो पितु मरना, सुनत राम बन गानू। हे तू अपन पौजान जिया, हकित रहे धरि मानू। हकित रहे धरि मानू, थकित रहे धरि मानू। भरत जी भाई के वनगमन का खबर सुन करके व्याकुल हो जाते हैं, अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जब सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं तब सभा बैठती है, सभा के लोग समझाते हैं भरत जी को, जब अयोध्या की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, अयोध्या का जो शासन है, शासन अपने हाथ में लीजिए, बागडोर संभालिए और दुखी मत होइए। कई बार जीवन में हम कुछ गलत नहीं किए होते हैं, फिर भी हमको अपयश मिल जाता है। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है। हम अपराधी नहीं होते, लोग हमको अपराधी समझ लेते हैं। उनके लिए बहुत सुंदर संदेश है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना, जसु अपजसु विधि हाथ। जसु अपजसु विधि हाथ, जसु अपजसु विधि हाथ। अपने आप को दोषी मत मानिए है भरत जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, जो होने वाला होता है वो हो के रहता है, उसमें हमारा अख्तियार अधिकार नहीं होता। जीवन में हानि हो जाना, लाभ हो जाना, किसी से मिलना, बिछुड़ जाना, अपने किसी को खो देना, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया जाता है कि अब आप ही के हाथ में अयोध्या की बागडोर है। भरत जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए आप सब लोग। जीवन में कोई कुछ भी समझाए, कैसे भी आपको मनाए, आप उस बात को तब तक स्वीकार मत करिएगा जब तक आपका अंतरात्मा न माने। सब लोग कहते हैं भरत से कि अब आप अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप सबकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमें मालूम है कि अयोध्या के राजा के रूप में हम योग्य नहीं है, ये हमारा दायित्व नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है। और हमारा सामर्थ्य है भगवान सीताराम जी की सेवा। जिस कार्य के योग्य हैं, जो कार्य के लिए हम अपने आप को पात्र समझते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं जाएंगे, भगवान को मनाएंगे, उन्हें लेके अयोध्या आएंगे। जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे हृदय का जो जलन है, ताप है, दूर नहीं होगा। भरत जी भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, उनके साथ ढेर सारे लोग साथ साथ चल देते हैं। बहुत तरह की योजनाएं मन ही मन बनी होती हैं। भगवान का वहीं राज तिलक करके वनवासी राम को नहीं, राजा राम को हम वापस ले आएंगे। भरत जी जब चलते हैं, गंगा जी के किनारे पहुंचते, गंगा जी में स्नान करते हैं। भरत जी गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया से प्रार्थना करते। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। अरे धन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान। यह वरदानु नान, यह वरदानु नान। गंगा मैया से भरत जी प्रार्थना करते हैं, माँ
न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना वर दीजिए कि जब जब हमारा जन्म हो भगवान राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, कभी कम ना हो। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं तो जिस प्रकार से बादल राम जी की सहायता करते हैं, उनको धूप से बचाते हैं, ठीक वैसे ही भरत जी को भी धूप से बादल बचा रहे हैं। देवताओं को जब मालूम चलता है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं तो छटपटा जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। इंद्र तो एकदम विह्वल हो जाता है, कहीं भरत मना करके राम को अयोध्या न लेके चले आए, फिर असुरों का वध कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा। अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास इंद्र जाते हैं और कहते कुछ ऐसा उपाय करिए कि राम और भरत आपस में मिल न पाए। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते देखो, तुमने राम को वनवासी बना दिया, उन्हें इस बात का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अगर राम और राम जी के भगत को आपस में मिलने के बाद या मिलने के दौरान बीच में तुम अगर अवरोध उत्पन्न करोगे तो उससे तुम्हारा हित नहीं होगा। भगवान को अपना भक्त अत्यंत पसंद है, अत्यंत प्रिय है। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की रुचि का बहुत ध्यान रखते हैं। हे इंद्र, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा जिस बात की तुम फिक्र कर रहे हो। भरत जी जाते हैं, राम जी के निकट पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। बर बस लिए उठायूर लाए कृपा निधान। बर बस लिए उठायूर लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखी बिसरे सबहि अपान